हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ प्रैक्टिस क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास नंबर फर्स्ट के बारे में, जो केवल ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया था 3 क्लास में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस क्लास नंबर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जिसमें आज हम लोगों को टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ना है। टाइप नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन लिया है जो आपके जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो वस्तु पर लाभ के मान तथा क्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। अच्छा, इसके पहले आपको कुछ ये जानना होगा कि देखिए प्रॉफिट लॉस हमेशा किस बात पे होता है। तो एक वाली बात आपको जानना कि प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी के रिस्पेक्ट। इसका मतलब क्या है, मैं तुरंत आपको समझा देता हूं। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो अगर कभी ये दे देगा कि 25% प्रॉफिट है या लॉस, कुछ भी दे, इसका मतलब ये 1/4 क्या होता है, 4। तो अगर प्रॉफिट देगा तो ऊपर प्लस होता है, तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट होती है और नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, सीपी। अगर ये लॉस भी बोलेगा तो ये 1/4 होगा, ये माइनस के साथ ऊपर एल होगा और नीचे क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। तो हमेशा नीचे सीपी होता है। लेकिन कभी अगर जबरदस्ती अगर एग्जामिनर करता है कि अगर वो एसपी के रिस्पेक्ट है, अगर यही 1/4 अगर एसपी के रिस्पेक्ट बोल देगा, अगर नीचे एसपी है और ऊपर प्रॉफिट है, तो आपको इसको खींच करके कहां लेके आना पड़ेगा, सीपी के अंदर। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, सीपी। लेकिन अगर एग्जामिनर एसपी बोलेगा तो आप उसको एसपी मान के चलेंगे। तो अब जिसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे यही क्वेश्चन है, कर रहा है एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। क्योंकि आप जानते हैं लाभ हानि हमेशा किस पे होता है, सीपी पर। तो वस्तु के लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो 25% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 25% का मतलब 1/4 कितना होता है, 4। लेकिन ये कह रहा है विक्रय मूल्य पर होगा, इसका मतलब लाभ हुआ तो इसको आप प्लस लिखोगे। इसका मतलब यही है कि नीचे वाली वैल्यू अब क्या है, एसपी है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर एक जगह सीपी होता है, एक जगह एसपी होता है और एक जगह क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ कह रहा है कि सॉरी प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन कर रहा है 1 रुपए का लाभ है, तो ये 4 रुपए क्या है, आपका एसपी है। इसका मतलब अगर हम 4 रुपए में बेच रहे हैं तो 1 रुपए का लाभ था, तो खरीदा कितने में था, 3। देखो 3 रुपए की वस्तु को 4 में बेचोगे तभी ना प्रॉफिट होगा। तो वही कह रहा, बताओ कि उसके लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात। तो बताओ यहां पर क्रय मूल्य ये है, लाभ ये है, तो यही इसका अनुपात 1:3 कितना हो जाएगा, 3। पहले देखो लाभ बोला था, फिर क्रय मूल्य, तो ये कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। बात समझ गए। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, एग्जामिनर तुरंत आप समझ जाएंगे कि अगर लाभ बोला है तो 1 हो जाएगा। बताओ 4 रुपए का बेच रहे हो तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो खरीदा कितने में था, कम में खरीदा होगा, तो 1:3 कितना हो जाएगा, 3। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखना यहां पे ये वाला होगा न कि ये वाला होगा। देखो इसमें पहले क्रय मूल्य दे दिया है, तो ये वाला आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है, कि एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। आप देखो ये विक्रय मूल्य दे दिया, तो पहले एक बात बताओ, 20% का मतलब 1/4 कितना होता है, 5। इसका मतलब ये तो नीचे वाली वैल्यू अब क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू क्या है, तब कहोगे सर लॉस। तो क्वेश्चन करा कि क्रय मूल्य पर उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब उसी तरीके से अगर आप लिखोगे कि अगर यहां पर देखो, अगर एक जगह सीपी होता, अगर एक जगह एसपी होता और एल होता, तो अगर 1 रुपए का लॉस है तो बेचा 5 रुपए का, बताओ 5 रुपए बेचने पर 1 रुपए का हानि होता, तो या तो यहां 4 होगा या तो 6 होगा। लड़के या तो इसको जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। तो आप खुद देख लो ना कि अगर यहां हानि हो रहा तो यहां ज्यादा होगा, यानी 6 रुपए की वस्तु को 5 बेचेंगे तब हानि होगा। तो ही करा, इसके रिस्पेक्ट कितना होगा, तो 1 × 100 अब बटे सीपी कितना हो जाएगा, 6। तो 6 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आपके क्वेश्चन का आंसर, या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। क्या एग्जाम में ये सब लिखना पड़ेगा, नहीं। आप यहीं पे डायरेक्टली कैसे कर पाओगे, आप ध्यान से समझना। अच्छा एक बात बताओ, नीचे वाली वैल्यू सीपी होना चाहिए था, तो उल्टा लिख दिया, तो आप भी इसको उल्टा कर दो। तो देखो हानि पूछा तो हानि अगुड़े कितना होगा, 100। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यहां सीपी की जगह क्या होना चाहिए, एसपी की जगह क्या होना चाहिए, सीपी। ये उल्टा लिखा है तो आप भी उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब कि अगर यहां माइनस है तो इसको प्लस कर दो दोनों को। अगर यहां माइनस होगा तो प्लस कर देना, प्लस होगा तो माइनस। 5 कितना हो जाएगा, 6। डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा, लॉस। अच्छा कल को अगर ये प्रॉफिट बोला होता, अगर 1/5 होता, अगर ये प्लस होता तो हम क्या करते, तब कहोगे 1 × 100, तो ऊपर प्लस है तब इसको माइनस कर दो, यानी कितना कर दो, तो 4। 5 में से जाएगा 4, तो कितना आ जाता, 25%। तो ध्यान रखना, अगर यहां एसपी दे दिया, अगर ये उल्टा दे दिया तो आपको भी उल्टा कर देना। अगर माइनस है तो इनको जोड़ दो, अगर प्लस है तो इसको घटा दो, डायरेक्टली आ जाएगा। ये सब लिखने की फिर कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे अगला क्वेश्चन क्या करे, एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कुछ नहीं, उसी तरीके से आप बताओ 30% का मतलब कितना हो जाएगा, तब कहोगे सर 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 3/10। अच्छा ऊपर करा लाभ तो प्लस कर दो। अब क्वेश्चन करा प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो आप जानते हो कि 3 × कितना हो जाएगा, 100। अच्छा बताओ यहां पर क्या होगा, आपको सर प्लस है तो इसको क्या कर दो, माइनस, या नीचे कितना होगा, 7। क्यों, क्योंकि देखो ये नीचे वाला एसपी है, ये विक्रय मूल्य पे दे दिया, तो जब ये विक्रय मूल्य दे दिया तो आप समझ गए कि इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 300 और 300 बटे कितना हो जाएगा, 7। और 7 × 4 = 28, 2 7 × 2 = 14
अब 6 7 8 56, 42.8%, 42.86%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। तो आप समझ गए ना कि अगर ये नीचे एसपी दे दिया लेकिन नीचे सीपी होना चाहिए, तो अगर एसपी दे दिया तो जो ऊपर रहेगा वो लिखना। अगर इस सिंबल को देख रहे हैं, अगर ऊपर प्लस है तो इसको माइनस कर दोगे, अब माइनस रहेगा तो प्लस। क्यों? क्योंकि ये एसपी दिया है तो इसको उल्टा, ये उल्टा दिया तो इसको सीधा करना होगा। तो क्या करना होगा? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देंगे और आपको कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। एक क्वेश्चन ये जनरली आता है, कर एक व्यक्ति किसी वस्तु को 219 रुपए में बेचता है तो उसे 9.5% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 219 रुपए में बेच रहा है तो कितने 9.5% का लाभ होता है, यानी ये कितने यूनिट की वैल्यू है? तो 109.5। तो कह रहा सीपी बताओ, दैट इज 100% की वैल्यू बताना है। पहले पॉइंट को हटाओगे, इसको हटाओगे तो एक जीरो अगर ऊपर बढ़ा दोगे, यानी 10 का गुणा इधर 10 का गुणा इधर, तो पॉइंट हट गया, इसका कोई मतलब नहीं है। चलो अगर हम इसको 5 से अगर हम काट दें तो कहोगे कि सर 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 इकाई 5 हो जाएगा, 4 5 9 45। अब 5 से काट दो तो ये 200 हो जाएगा। अब देखो ये 219 से 219 पूरा पूरा कट जाएगा, कितना हो जाएगा? दैट इज 200 हो जाएगा। 200 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसी क्वेश्चन का कैलकुलेशन कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपको, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पूछे गए हैं। एक वस्तु को 4,824 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 6,000 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? निकटतम बताना है, लगभग बताना है। देखो ऑप्शन भी दूर दूर दिया है। अब देखो इस बार परसेंटेज पूछ दिया, पिछली बार क्या सीपी पूछा था। तो कह रहा है एक व्यक्ति इतने रुपए में बेचने पर प्रतिशत। अच्छा एक बात ध्यान देना होता है कि अगर परसेंटेज पूछा है, जो पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। 20% लाभ, अच्छा 20% लाभ का मतलब 120% की वैल्यू कितना दिया है? आप कहोगे 4,824 है, तो कितने परसेंट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है? तो कह रहा बताओ अगर इसे 6,000 में बेचे तो एक क्या परसेंट हो जाएगा? यही वाली बात आपसे बताना है। चलो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको 24 से काट दें तो देखो 24 5 हो जाएगा। देखो ये 24 दूना 48, 2 उतरेगा भाग 0, तो 24 से कहें 24 इतना। अच्छा अब देखो लगभग में पूछा है, अब ऑप्शन में दूर दूर। अगर हम इसको 200 मान ले, अगर 200 एक ना, अगर हम इसको 200 मान ले तो देखो ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा 30 बार में, 2 3 6 30 बार में, तो 5 से 15 यानी 150%। तो ये क्या आता? आप कहोगे सर ये पूरा क्या आता है? आप कहोगे सर एसपी। अगर ये 100 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, 100 से कम होगा तो लॉस होगा। तो 100 से कितना ज्यादा है? आप इसको हटा दो तो आप कहोगे सर 50%, लगभग 50%। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 201 था तो थोड़ा सा उससे कम आएगा, तो आप समझ गए यहां पर 49% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा मान लो अगर 150 है तो 100 से जितना ज्यादा, अगर 120 आता तो हम क्या बताते? 20। अगर 130 आता तो क्या बताते? 30। लेकिन अगर मान लो अगर ये 80 आता तो आप क्या बोलते? तो आप कहते 100 से कितना कम है, तो आप 20% क्या बोलते? हानि। अगर ये 70 आता तो आप क्या बोलते? आप बोलते 30% की क्या होता? हानि। तो 100 से जितना कम रहेगा उतना लॉस होगा, और 100 से जितना ज्यादा रहेगा वो क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। इस वाली बात का आपको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। एक मेज को 11,480 रुपए में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब वही मेज इतने रुपए में बेची जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत? सेम वही क्वेश्चन है। बताओ 18% पूछा, जो पूछा उसके ऊपर 18% की हानि। 18% हानि का मतलब कितने में बेचा गया होगा? आपको सर 82 में। ये कई यूनिट की वैल्यू है? तो आपको सर 11,480 यूनिट की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में ये करा, बताओ 15,000 कितना है? 15,500 कितना है? ये 40 है। बस इसी को आप सॉल्व करो। आपको सर 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 चौका 8, 2 इकाई 2, तो आपको सर 2 5 10 हो जाएगा, 1 2 7 14 और 2 चौका 8। 41 से काट दो इसको, 41 इकाई 41, अब बचा कितना? 6, तो ये 164 हो जाएगा। 41 चौका ये 14 हो जाएगा। 14 से काट दो, 14 इकाई 14, बचा 1, तो 14 इकाई 14, 14 इकाई 14 यानी 111। पूरा काटने पीटने के बाद 111%। बताओ 100 से कितना ज्यादा? इसको आप हटा दो, कितना हो जाए? 11% प्रॉफिट। 11% प्रॉफिट, न कि 11% लॉस। कभी अगर 11% लॉस दे देगा तो 100 से ज्यादा है, इसलिए कितना? 100 से या 100 घटा दो या 1 को हटा दो, 100 से ज्यादा, तो 11% आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अच्छा अगर ऐसे से स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक कंप्लीट मैथ का मैंने एक ऐसा बैच तैयार किया है जिसमें बच्चों का, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस एकदम 100% बढ़ेगा। इतना सिस्टमेटिक तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है कि आपको मैथ के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं। क्या इस तरीके से और इतने बेहतरीन तरीके से आज तक आप मैथ पढ़े थे? तो पूरा कंप्लीटली मैंने मैथ स्पेशल पढ़ा दिया है। वो अभी ऑफर में बैच चला, मात्र 99 रुपीज में बैच आपको कंप्लीटली मैथ स्पेशल का मैंने एक बैच पूरा रिकॉर्डेड तैयार कर दिया। आप इसको लेकर के पढ़ सकते हैं। बैच आपको कहां पर मिलेगा? सिलेक्शन पथ ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और जो बच्चे दोनों बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल और मैथ प्रैक्टिस दोनों करना चाहते हैं, वो बैच कितने का है? 149 का, 149 रुपए में मैथ स्पेशल भी पढ़ सकते हो वाला और प्रैक्टिस बैच भी आप लेकर के दोनों आप कंप्लीट उसके साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोनों बैच मैंने तैयार किया, तो आप इस दोनों को लेकर के आप कंप्लीटली क्या कर सकते हैं?
पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को आप इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, ए ने 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा, ठीक है, और 6% मेकिंग चार्ज दिया। मेकिंग चार्ज क्या होता है, उसको बनाने में पैसा दिया, तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 ग्राम का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछा। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, मेकिंग चार्ज कहां किस में जुड़ता है, तो आप कहोगे कि जो आपका क्रय मूल्य होगा, जैसे मान लो अगर कोई सामान अगर आप मार्केट से खरीदते हैं, मान लो कि 20,000 का कोई सामान खरीदे और उसको घर तक लाने में अगर 400 रुपए लगा, तो आपका टोटल क्रय मूल्य 20,400 रुपए होगा। बात समझ गए, तो वही चीज कर रहा है कि इसको 6% मेकिंग चार्ज लगा। तो अब मुझे एक बात हुआ, 6% इसका कितना हो जाएगा, तो आपको इसका जब 6% निकालोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, अच्छा अच्छा कितना हो जाएगा, 36,000। यानी अगर हम बात करें कि टोटल ये खरीदा कितने में है, तो आप कहोगे 6 लाख, अच्छा अच्छा 36, यानी 6 लाख कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 36,000 में खरीदा है। अच्छा कितना ग्राम खरीदा है, तो आप कहोगे सर 150 ग्राम खरीदा है। तो कह रहा बताओ इसी को 6% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा, यानी 106% की वैल्यू बोला, तो 106 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन कह रहा कि 10 ग्राम का दाम बताओ, तो 10 का और आप गुणा कर दो, क्योंकि ये तो 1 ग्राम का दाम आएगा, 10 का गुणा, इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको किससे 2 1 3 0, तो 1 2 3 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको 15 से काट देते हैं, 15 चौका कितना हो जाएगा, 60, अब 3 15 दूना 30, अब 6 15 चौका 60 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां 4 है, अच्छा 6 चौका कितना होगा, 24, लास्ट में 4 आएगा, तो ये तो सब में दिया है। मतलब 106 का गुणा किसमें करना है, 424 में। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर हम ये वाली बात करें, 2 यहां से ले लें, अब ये 8 से कटेगा, 8 से कट जाएगा। तब देखो इसमें 8 का मल्टीपल, 8 5 40, 2 8, मतलब इसमें आप समझ पाने कि इसमें 8 का मल्टीपल है, मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर 8 से कटने वाला नंबर होगा। तो 8 से कटने वाला लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, 8 6 48, ये नहीं कटेगा। इसमें देख लेते हैं 8 इकाई 8 1 और कितना, 8 इकाई 8 बचा 6, ये कट जाएगा, ये कटेगा लास्ट 8 5 40, ये भी नहीं कटेगा, 8 5 40, एक ही ऑप्शन है 8 से कटने वाला, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। हमने क्या किया, इसमें गुणा इसका नहीं किया, गुणा बड़ा है तो हमने कहा 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो, और क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। एक अलमारी 14,360 रुपए में खरीदी जाती है और उसके परिवहन पर 240 रुपए खर्च होता है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछा। कुछ नहीं, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन को आपको करना। देखो खरीदा अलमारी, परिवहन पर इतना खर्च हुआ, तो ये भी क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा। तो देखो 14,300, 300 में 2 जोड़ देंगे 500, और 60 और 40 कितना होंगे, 100, यानी टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आपको सर 14,600 क्रय मूल्य। 15% लाभ का मतलब 115 बटे कितना हो जाएगा, आपको सर 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, अब इसका गुणा करो, लास्ट में 0 आएगा तो सब में है भाई। अब देखो अगर हम लास्ट 2 डिजिट पता कर लें, अगर हम लास्ट 2 डिजिट पता कर लें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, तो या तो आप इसका लास्ट 2 डिजिट ये ले सकते हो, तब भी आप कर सकते हो कि अगर 46 आप 15 ले लोगे तब भी देखो, तो आप कहोगे सर अगर यहां से लास्ट 2 डिजिट निकालना होता है तो बस हम इसको हटा देते हैं, तो आप कहोगे सर 46 अगुड़े कितना हो जाएगा, 15, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, और 15 चौका 60, 60 और 9 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 69 90, यानी लास्ट 2 डिजिट 90 आएगा। हमने डायरेक्टली बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर। क्या ये वाली बात समझ पा रहे हो, बोलो हाँ या ना। हमने क्या बोला, लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो आपको 46 यहां से ले लो, 15 यहां से ले लो, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, और 9 15 चौका 60 है, 9 कितना, लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट में हमको ये वाली बात पता चल जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोहन 4,000 रुपए में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 5,000 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत। सेम वही क्वेश्चन, 4,000 में खरीदा, 500 ये किया, तो कितना हो जाएगा, आपको सर ये 4500, आइए कितना हो जाएगा, आपको सर ये 5,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 45 रुपए की वस्तु को 50 में बेचा, तो 5 अगुड़े कितना होगा, 100, अब बटे कितना होगा, 45, 5 9 45, तो कितना हो जाएगा, 11.11%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, ये भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें टाइप नंबर 2 आते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग टाइप नंबर 2 के बारे में बात करें, टाइप वाइज सारी चीजें पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 में क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों को बड़ा परेशान करता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसके बारे में बात करें, 90 मेजों का क्रय मूल्य एक्स मेजों के विक्रय मूल्य के समान है, यदि 50% का लाभ प्राप्त होता है तो बताओ एक्स का मान क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से लगा सकते हो, एक तो ऐसे लगा सकते हो, जैसे अगर कह रहा है कि 90 का क्रय मूल्य, अच्छा ये कह रहा है कि 90 का क्रय मूल्य, क्वेश्चन में कह रहा है एक्स का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहोगे सर यहां पर एसपी। अच्छा अब बताओ क्रय मूल्य क्या होता है, तो आप कहोगे सर 100%, आप यहां पर लगा दो 100%। एक्स का विक्रय मूल्य 50% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 150। तो इसी को सॉल्व कर सकते हो कि 50 तिया हो जाएगा, अब 50 दूना हो जाएगा, अब 3 से काट दो तो 30 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 60। एक तो ये तरीका हो गया कि x बराबर क्वेश्चन में
आंसर नहीं दिया क्या, चलो 60 हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। अगर इसी को मेथड नंबर 2 से रेशियो से लगाना चाहते हो तो अब मुझे एक बात तो, वस्तु पूछ रहा है, एक जगह हम यहां पर क्या लिखते हैं तो सीपी, और एक जगह आप क्या कहोगे एसपी। तो सबसे पहले कह रहा 50% का लाभ हुआ। अच्छा, प्राइस के बारे में अगर हम बात करें, कभी भी अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो 50% लाभ का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1/2, इसका मतलब कि 2 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, 3। तो जब प्राइस 2 से 3 है तो बताओ आर्टिकल कितना हो जाएगा, आर्टिकल कितना हो जाएगा, आर्टिकल या वेट, तो आप कहोगे सर 3 से 2, मतलब 3 खरीदा था तो 2 बेचा था। तो बताओ खरीदा कितना है 90, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगा, तो 30 दुना कितना हो जाएगा, आपको सर 60 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे आप एक लाइन में लगा लो, चाहे रेशियो से लगा लो, दोनों बातें क्या है, सेम है। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या करें, ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। अब देखो इसमें लड़के बड़े कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं होना, मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कह रहा कि 15 गेंदों को 1220 रुपए में, ये 1220 है, 1220 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछा है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, देखो 3 चीज होती है, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, या तो प्रॉफिट दिया होगा या तो लॉस, तो लॉस दिया है, लॉस दिया रहेगा तो लॉस लिखेंगे, प्रॉफिट। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करते हैं, ध्यान से समझना। कर 15 गेंदों को 1220 रुपए में बेचने 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। तो देखो हम हमेशा यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में स्टार्टिंग कहां से करते हैं, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, ये सारी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, तो आपको सर आरएस लिखने वाले हैं। आप कैसे मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी ये लॉस के बराबर हानि होती है, यानी यहां पर हमको 5 लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद कहां पे लिखना है, अब जो इसके साथ लगा होगा, तो कह रहा 5 गेंदों के क्रय मूल्य, यानी अब ये क्रय मूल्य के बराबर हानि, यानी अब हमको स्टार्टिंग कहां से करना है, हमको क्वेश्चन में तो लॉस लिखना है, लेकिन अब इसके साथ जो इसके साथ लगा होगा, अगर यही विक्रय मूल्य होता तो हम विक्रय मूल्य से स्टार्टिंग करते, अक्रय मूल्य लिखा है तो क्रय मूल्य कितना हानि होती है, तो बताओ 15 गेंदों के, तो यहां पर 5 लिख दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 15 को कहां पर लिखना पड़ेगा, अब इस 15 को या तो यहां लिखना पड़ेगा या तो यहां पर, तो देखो जो इसके साथ लगा होगा ना उसी को लिखना होगा। तो बताओ क्या लिखा है, क्रय मूल्य, तो आप यहां 15 लिख दोगे। तो अब खुद बताओ 15 रुपए का बेच रहे हो तो 5 रुपए का लॉस हुआ, सॉरी 15 रुपए का खरीदे थे, अब 5 रुपए के हानि पर बेचे तो कै रुपए में बेचे होंगे, आपको होगा सर 10। भाई 15 का खरीदा था, 5 रुपए की हानि हुई, तो यहां पर 10। अच्छा, मैं यही वाली बात आपको ध्यान से कर रहा हूं कि इन दोनों में पहले किसको लिखना है, जो इसके साथ लगा होगा, यानी हमने क्या कहा कि इसके साथ क्या लगा है, तो आपको होगा सर सीपी, तो सीपी को पहले लिखोगे। अगर इसी के साथ अगर एसपी लगा होता, अगर यही एसपी होता तो इस 15 को पहले हम यहां लिखते, तब देखो अगर 15 यहां लिखते तो 5 रुपए का लॉस, 15 रुपए का बेच रहे हो तो 5 रुपए का लॉस हुआ, तो यहां पर क्या लिखते, तो आप कहते क्वेश्चन में कितना, तो आपको सर यहां पर 20 होता, 20 रुपए की वस्तु को 15 में बेचते तब जाके 5 रुपए का क्या होता, लॉस। तो आप समझ गए कि जो इसके साथ लगा होगा उसी को जगह हम यहां पर लिख देंगे, तो उसको पहले लिखेंगे। 15 रुपए का खरीदे थे, 5 रुपए के लॉस में बेचे थे, कितने में, 10 में बेचे, बस। अब किसी एक की वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, कह रहा है कि ये 1220 रुपए में बेचने पर, तो बताओ 1220 रुपए में बेचने, यानी ये वाली वैल्यू, यानी अगर हम बात करें कि ये जो 1220 से कई यूनिट की वैल्यू है 10, यानी अगर हम ये वाली बात कहें कि 1220 जो है कई यूनिट की वैल्यू है 10, तो क्वेश्चन में कह रहा है क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आपको सर 15 यूनिट, लेकिन एक गेंद का पूछ रहा है तो 15 से भाग, क्योंकि 15 करेंगे तो टोटल का आएगा, आप 15 से भाग कर देंगे तो 1 का आ जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 122। 122 से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, इसको समझ गए ना कि स्टार्टिंग यहीं से करना, लेकिन इसके साथ अब लिखना कौन है, जो अगर सीपी लगा होगा तो सीपी वाले को पहले सीपी के नीचे लिखेंगे, अगर एसपी होगा तो इसी को एसपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से करोगे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आप कर पाओगे। अब इसमें आते हैं हम लोग टाइप नंबर 3 वाले क्वेश्चन। टाइप वाइज जो भी क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन सारी चीजें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेके आपको चल रहा हूं। जैसे कोई क्वेश्चन 10 बार पूछा तो उसको मैंने 10 बार नहीं लिया, एक ही बार लिया, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से और कम टाइम में हो जाए, ठीक है। यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 30% के हानि पर बेचा जाता है, तो बताओ उसका कह रहा है कि कुल कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। जेसम मेथड वाला क्वेश्चन है, कह रहा 80% को। अच्छा, 80% का मतलब क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो आपको सर अगर यहां 80% वस्तुएं हैं तो बचा कितना, तो आपको सर 20, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये 4 रेशियो कितना हो जाएगा, आपको सर 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, आपको सर 5। कह रहा कि 80% को 20% के लाभ पर, यानी ये कह रहा इसको 20% के
20% के लाभ पे बेचा जाए, तो शेष को 30% की हानि पर, इसको करा 30% की हानि पर, तो करा ओवरऑल कितना होगा, दैट इज x%, यही वाली बात आपसे पूछा। तो 20 चौका कितना होगा 80, इसका गुणा करेंगे तो -30, अब बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर 5x। तो आप देखो इसको घटा दोगे तो आप होगा 80 में से 30 जाएगा 50, अब 5x बराबर 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 50/5 यानी कितना हो जाएगा 10। ये 10% प्रॉफिट होगा कि लॉस, भैया पॉजिटिव आया है तो प्रॉफिट होगा, या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? इसमें हमने जेएसएम मेथड लगा दिया। किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, ठीक है, यदि उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है तो मूल आरंभिक मूल्य पर बेचने पर लाभ और हानि। देखो बहुत छोटा क्वेश्चन, लड़के बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहा किसी उस वस्तु के 4/5वें हिस्से बेचने पर, यानी ये कह रहा पहले 5 रुपए में बेचा जा रहा था, अब 4 रुपए में, तो कह रहा जब 4 रुपए में बेच रहे हैं तो 16% की हानि हो रही है। 16% हानि का मतलब कितने में बेचेंगे, 100 में से 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 184, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 84 है तो 1 का गुना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 21 गुना, तो 21 5 कितना हो जाएगा 105%, मतलब पहले 84% बेचता था अब 105, तो इस 100 से कितना ज्यादा है, आपको सर 5, तो 5% प्रॉफिट, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, यदि सामान 600 रुपए में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो। यह भी क्वेश्चन जीएसएम मेथड का है। अब बताओ, इससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि परसेंटेज पूछता है तो रियल का कोई मतलब, उसका 1/5वें हिस्सा, 1/5वें का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 1/5वें का मतलब पहले अगर टोटल 5 है तो उसमें से 1 भाग, बताओ अगर यहां 1 भाग है तो बचा कितना 4, और टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5। पहले वाले पर 20% की हानि, तो इसको मैंने लिख लिया -20 हो जाएगा, तो शेष को कितना, तो आप कहोगे सर x। अकरा के बेचा जाए उसे ओवरऑल 30%, बस जेसम लगा दो, क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा -20 अब प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज 4x, अब बराबर पाते हैं कितना हो जाएगा 150, इसको उठा के इधर करोगे तो प्लस हो जाएगा 170, तो 4x बराबर 170, तो x बराबर कितना हो जाएगा 170 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और 4 चौका 16, 1 4 दूना 8 4 5 42.5% आ रहा है, 42.5%, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, करा आकाश ने 15,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा और उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया, ठीक है। फिर करा मोबाइल रोहित को 15% के लाभ पर बेच दिया, रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की हानि पर करण को बेच दिया, तो करण द्वारा भुगतान किया। ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, एक लाइन में लगा सकते हो। करा कि 15,000 का है, 15,000 का कितने 20% के लाभ, 20% लाभ का मतलब 120 बटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इसको 6/5 भी बोल सकते हो। 15% लाभ तो आप कहोगे सर 115/100 हो जाएगा। अगला कितना है 25% हानि, यानी ये 75 बटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 100। बस सॉल्व कर देते हैं, आप कहोगे सर 1 2 3 3 1 4 0, तो 2 4 0 कट जाएगा, 25 3 75, अब 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 4 से काट लो, 4 3 12 हो जाएगा। अच्छा अब यहां देख पा रहे हो, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, इसका मतलब 3 3 के 9, 9 से कटने वाला आंसर तो जरूर आएगा। यूनिट डिजिट सब में सेम है, यूनिट डिजिट लगा नहीं सकते, तो 9 से देखो 5 5 10, दोबारा ये 9 से नहीं कटेगा, 5 5 10 5 15 16 17 18 ये कट जाएगा, 5 10 5 15 16 17 18 ये भी कट जाएगा, 5 5 10 15 16 ये नहीं कटे, 2 ऑप्शन। अब देखो इसमें 2 ऑप्शन 9 से कट गए। अब देखो लास्ट 2 डिजिट 25 है, यहां पर लास्ट 2 डिजिट कितनी है, आप कहोगे सर 55। अगर हम लास्ट 2 डिजिट निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे निकालोगे, अब देखो अगर 3 3 के 9, इसको पूरा 3 3 के 9, 9 अब 15 नवा कितना हो जाएगा 135। अब ध्यान से समझना 135 अगुड़े कितना है 115, हमको लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो इसको हटा दो, 35 गुड़े 15 करना है, तो 15 5 कितना हो जाएगा 75, अब बचा कितना 7, 15 3 45, 45 से 7 कितना हो जाएगा, आपको सर 52, यानी लास्ट 2 डिजिट कितने आने वाला है 25, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न की हो जाएगी, ये तो पहले ही कट गए थे पहला वाला, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसमें टाइप नंबर 4 के बारे में, बात करते हैं कि टाइप नंबर 4 वाले में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। करेक्ट, एक ही मूल्य पर 2 कुत्ते बेचता है, मतलब समान मूल्य पर बेचता है, एक पर वह 22% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे पर 22% की हानि प्राप्त करता है, तो गिल का लाभ या हानि प्रतिशत। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होता है, कभी कभी विक्रय मूल्य बराबर होता है, कभी कभी क्रय मूल्य, तो कुछ नहीं करना, अगर ये दोनों बराबर होते हैं, अगर एक पर 22% प्रॉफिट और एक 22% लॉस, तो आपको कुछ नहीं करना। इसमें हमेशा क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, तो लॉस ही होता है, ये प्रॉफिट होने का कोई सेंस ही नहीं होता। तब कितना होता है, अगर ये दोनों बराबर है तो हमेशा क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 100% का क्या होता है लॉस होता है। कैसे देखो, एक 22% का प्रॉफिट है, एक 22% का लॉस है, अब बटे कितना हो जाएगा 100, तो माइनस ही आएगा, तो कितना होगा
22 का होल स्क्वायर कितना 484, 100 से भाग करेंगे 4.84, 4.84% क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? कभी कभी यही वैल्यू नंबरिंग में भी पूछता है, तो कभी कभी अगर ये नंबर बराबर हो तो बस डायरेक्टली आप इसको एक्स स्क्वायर, अगर कल को मान लीजिए कह देगा कि अगर 13% प्रॉफिट और 13% लॉस है तो आप क्या करोगे, 13 का होल स्क्वायर 169 अब बटे 100 कर दोगे, इतना परसेंट क्या आ जाएगा लॉस। जो भी नंबर दोनों, अगर ये तभी लगाना है जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो और ये वाली चीजें दोनों आपस में क्या हो बराबर। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी दोनों घड़ियों को बेच दिया, मतलब प्रति घड़ी दोनों को बेच दिया, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। यहां पर भी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे x% की हानि हुई। अब देखो अगर दोनों बराबर 25-25 होता ना तो हम डायरेक्टली लगा देते। यदि उसकी निवल हानि, टोटल हानि 2,000 रुपए है तो x का मान क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्वेश्चन में करा दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये वाली बात, एक जगह सीपी और एक जगह दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, अगर 2 घड़ियां हैं तो अब ये वाली बात क्वेश्चन में करा कि अगर एक को 15,000 में बेचेंगे तो दूसरे को भी कितने में बेचेंगे 15, दोनों को टोटल कितने में बेचा, तो आपको सर दोनों को टोटल 30,000 में बेचा। अब कह रहा है एक घड़ी पर उसने 25% का लाभ कमाया। अच्छा 25% का मतलब क्या होता है 1/4, इसका मतलब 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, तो आप कहोगे सर 4 रुपए की वस्तु को 5 में बेचा होगा। अच्छा यहां पे कह रहा है एक घड़ी को बेचा, तो 5 यूनिट की वैल्यू 15,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा आप 3,000, तो बताओ 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 3 कितना होगा 12। मतलब हमने ये पता कर लिया जो पहली घड़ी को 15,000 में बेचा था उसे 12,000 रुपए में खरीदा था। अब इसको कितना में खरीदा ये वाली बात हमको पता नहीं है। अब बताओ 30,000 में बेचा, अगर उसे ओवरऑल 2,000 रुपए की हानि हुई थी, तो बताओ अगर यहां 30,000 है, अगर यहां 30 के है तो इसका मतलब यहां 32 के रहा होगा, तभी ना उसको हानि होगी। तो जब यहां 32 है यहां 12 है, यहां कितना रहा होगा, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 20 के हो जाएगा। देखो इसको आप 0-0 ना लिख करके आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जब अगर ये नहीं कि 0-0 के चक्कर में परेशान रहना। आप कहोगे सर अगर ये 15 के है, ये भी कितना है 15 के, तो टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे 30 के। लेकिन कह रहा पहले वाले को इतने में बेचा, तो आप कहोगे सर 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, तो आप कहोगे सर 5 में। अब 5 यूनिट की वैल्यू इतना है तो कितना हो जाएगा 3, तो पहले को खरीदा कितने में था, तो 4 3 कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 12 के। कह रहा उसे 2,000 रुपए की हानि हुई, 2,000 का मतलब 2 यूनिट, तो आप कहोगे सर ये टोटल अगर 30 के है तो 30 के तो यहां पर कितना आना चाहिए, आप कहोगे सर 32 के। ये 32 के तभी आएगा जब यहां पर क्या रहा होगा ये 20 के। तो बस दूसरे वाले का आपसे पूछ रहा है कि दूसरे वाले को बताओ 20 रुपए की वस्तु को 15 में बेचा तो कितने का 5 का हानि, इंटू कितना हो जाएगा 100, अब बटे कितना होगा 20, तो 5 चौका 20 हो जाएगा और 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25। ये 25 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, बोलो भाई। तो 0-0 के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस यहां पर आपको ध्यान से रखना 3-3 जीरो कॉमन थे इसलिए हमने सबको क्या कर दिया हटा दिया। इससे क्या होगा कि 0-0 आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा। अच्छा जब 2 वस्तुओं का एक ही कीमत पर खरीदना मतलब क्रय मूल्य बराबर हो गया, ये तो और आसान हो जाता है। खरीदा और एक को 15% के लाभ पर, देखो एक को 15% के लाभ पर बेचा, एक को 15% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 5% की हानि पर बेचा। तो कह रहा यदि दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर 80 रुपए है तो उस वस्तु का कह रहा कि क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो ध्यान से, कह रहा क्या अगर इनका क्रय मूल्य बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एक लाभ है और एक हानि है, तो अगर ये दोनों अपोजिट हो या तो लाभ लाभ होगा या तो हानि हानि होगा या तो लाभ हानि होगा। अगर ये अपोजिट है तो इनको जोड़ लिया करो, अगर सेम है तो इनको माइनस कर दिया करो। देखो एक लाभ है एक हानि तो जुड़ जाएगा, 15 अब 5 कितना होगा 20, तो ये 20% की वैल्यू कितने के बराबर है, आपको कहोगे सर 80 के, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 चौका 80 हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 400। ये 400 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले वाले टाइप के बारे में बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसमें बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। कह रहा है कि यदि 20% की हानि पर 160 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 1540 रुपए में कितने केले बेचे जाने चाहिए। देखो एक इसमें होता है कि बराबर पैसे में, ये दोनों जगह पैसा क्या होता है बराबर होता है। जब बराबर होता है तब तो ये आसान होता है, लेकिन जब बराबर नहीं होता थोड़ी सी बातें टफ होती है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जिससे आपको कभी कोई गलती नहीं होगी। आप थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कह रहा है, एक पहले क्वेश्चन में आपको लिख करके बताता हूं। क्वेश्चन में पहले कह रहा है 160 रुपए में, 160 रुपए में कितना कह रहा 50 केले इतने रुपए में बेचे जाते हैं तो 20% की हानि होती है, यानी दैट इज 80%। यही कह रहा है 20% की हानि पर 120 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं, यानी पैसे को हम पहले लिख रहे हैं। पैसे को हम कहां लिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर पहले लिख रहे हैं।
तो 160 रुपए में 50 और यहां कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो कह रहा बताओ 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 1540, पैसे को पहले लिखना है 1540 रुपए में। 1540 रुपए में कितने केले बेचे जाने चाहिए? तो क्वेश्चन में यही x 10% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा? आपको सर 110% हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? वीडियो सही दिख रहा है ना? अच्छा, अब ये तो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा, अब आपको बस ये समझना होता है ना, ये दोनों नंबर या तो बराबर होंगे या तो बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर होंगे तो ठीक है, अगर ये दोनों नंबर क्या बराबर है? आप कहोगे सर नहीं। अगर बराबर होंगे, अगर ये बराबर होते तो होता क्या? इनका गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर होगा। यानी आपने क्या कहा कि ये 50 गुणे 80 ये बराबर होगा कितने के? x गुणे कितने के? 110 के। बोलो बात क्लियर है? आपको कब? जब ये बराबर होंगे तो, नहीं बराबर तो बराबर कर देंगे। आप तो कहोगे सर जब बराबर होगा तब इनका गुणनफल बराबर होगा। अगर इनको बराबर करना तो आपको से यहां क्या लिख देंगे? तो अगर मैं कहूंगा पहले वाले को 160 से भाग कर दूंगा तो 1 हो जाएगा, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको 1540 से भाग, यानी पहले वाले को अगर हम 160 से भाग कर देंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो इस वाले को 1540 से भाग कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो। देखो 8 दूना 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 25 बार में। इसको काट दो 0 0, 11 से काट दो 11 11 4 11 चौक 44, इसका गुणा इधर कर दो तो x बराबर 25 चौका 100 हो जाएगा। 10 25 से 25 10 कितना होगा? 35। 350। देखो अगर ये बराबर होगा तो कोई मतलब नहीं है। देखो जब बराबर होगा तब इनका गुणनफल के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। ये सबके लिए। अच्छा, अब इसमें खास बात क्या है? कभी ये पूछ देगा, कभी ये पूछ देगा, कभी ये पूछ देगा। इन तीनों में से कुछ भी निकाल सकते हो। ये सारी चीजें मैथ स्पेशल के अंदर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है? तो इनमें से कभी कभी आर्टिकल को गायब करता है, कभी पैसे को गायब करता है, कभी इसको गायब करता है। अच्छा, कल को अगर मान लो अगर ऐसा कर दे, जैसे मान लो अगर यहां पर 350 आपने निकाला, हो सकता है कल को अगर यहां 350 दे दे, ध्यान से समझना, कल को 350 दे दे, ये वाली वैल्यू आपसे पूछ देगा कि बताओ यहां पर क्या होगा, तो आपको सर x रुपए होगा। तब कैसे आप निकालोगे? अब इस वाली बात को ध्यान से समझना। सब चीज बता देता हूं आपको कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो अभी आपने क्या कहा कि अगर ये चीज बराबर है तो इनका गुणनफल, यानी आप कहोगे सर 50 गुणे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 80। 50 गुणे 80 ये बराबर होना चाहिए कितने के? आप कहोगे सर 350 गुणे कितना? 110 के। ये बराबर होने चाहिए। तो आप कहोगे सर बराबर कब होगा? पहले वाले को अगर 160 से भाग कर दोगे और दूसरे तो वो 1 हो जाएगा, तो इस वाले को x से भाग कर दोगे तब जाके 1 हो जाएगा। देखो ये 80 दूना हो जाएगा, 2 से काट दोगे ये 25 हो जाएगा। अब किसी से भी काट दो तो x का मान निकालना है। क्या ये 25 से कट जाएगा? आपको हाँ सर 25। 25 से कहीं 25 10, अब 25 चौका 100, तो इधर x बराबर कितना हो जाएगा? गुणा कर लो। 0 14 कहीं 14 14 का 14 15 1540, तो x भी निकाल सकते हो सकता है कल को प्रॉफिट लॉस पूछ देगा तब भी उसका मान क्या कर सकते हो? आप निकाल सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, ठीक है? 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 25% की हानि होगी? देखो अब इसको पिछले वाले से भी लगा सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां पर दाम बराबर, जिससे पिछले वाले से भी बता देता हूं और डायरेक्टली भी बता दूंगा आपको। करा 1 रुपए में, देखो ध्यान से, उस वाले तरीके को तभी लगाना है जब यह पैसा अलग अलग दिया हो। 1 रुपए में कितना? तो आप कहोगे सर 15 आम खरीदा। खरीदने का मतलब दैट इज 100%। करा बताओ 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने आम बेचे उसे 25% की हानि हो, दैट इज इतना। तभी मैंने बताया अगर ये बराबर हो तो इनका गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर होता है। तो बस आप कहोगे 15 गुणे कितना हो जाएगा? 100। अब बराबर कितना हो जाएगा? x गुणे कितना हो जाएगा? 75। तो 15 5 हो जाएगा, अब 5 से काट दोगे तो 20, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर x बराबर कितना हो जाएगा? दैट इज 20 हो जाएगा। ये तो जो पिछला तरीका बताया, लेकिन इससे आपको नहीं लगाना है। अब लगाना किससे? तो मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं उससे मेथड नंबर 2 से। अगर ये पैसे बराबर है तो कुछ नहीं करना है। करा कि एक आदमी 15 रुपए में आम खरीदता है तो 1 रुपए में कितने आम बेचे? 25% का लाभ। अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो बताओ प्राइस कितना? 25% हानि। 25% हानि का मतलब कितना होगा? 1/4। इसका मतलब 4 रुपए की वस्तु कितने में बेचा? 3। तो भैया ये प्राइस है तो आर्टिकल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3 से कितना हो जाएगा? 4। तो पहले 3 आर्टिकल था, तो यही तो कह रहा 3 यूनिट की वैल्यू अगर 15 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 5 चौका कितना हो जाएगा? 20। तो डायरेक्टली आप बता दोगे कि आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगाओगे। अगर ये प्राइस अगर अलग अलग देता है तभी आप उस तरीके से लगाओगे, नहीं तो आप इस तरीके से रेशियो मेथड से आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाए तो 1 रुपए, देखो दोनों जगह एक एक सेम सेम दे दिया था, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 33 से 1/3% का लाभ हो, तो सबसे पहले प्राइस बताओ। 33 से 1/3% का मतलब 1 बटा क्या होता है? 3। इसका मतलब 3 रुपए की वस्तु कितने में बेचा? 4। तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 4 से 3 हो जाएगा। खरीदा कितना? 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 14 कलम खरीदा, तो कुछ कलम खरीदे और उन्हें 1 रुपए में 12 कलम की दर से बेच दिया, तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो पैसा बराबर है। अब देखो यहां पर ये आर्टिकल दे दिया, आपको आर्टिकल दे दिया, कितना दे दिया भाई? खरीदने वाला 14 है, अब बेचने वाला 12 है, तो प्राइस कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 12 से कितना हो जाएगा? 14, तो 12 से 14 तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 100, अब बटे कितना हो जाएगा? 12, तो 2 छके हो जाएगा, 6 से भाग कर दोगे 16 से 2/3% या 16.66%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर, ठीक है। तो अगर ऐसे से स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो मेरा मैथ स्पेशल का जो बैच है, जो मैंने बहुत ही बेहतरीन बैच तैयार किया, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको उतना ज्यादा, मतलब जो वाली बात मैं बोल रहा हूं, आप जब पढ़ोगे 2-4 क्लास, आपको खुद लगेगा कि आपको उसमें 0% आपको कंफ्यूजन मिलेगा। मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि इस बैच के अंदर 0% आपको कंफ्यूजन है, और इस बैच को इतने बेहतरीन तरीके से, इतना सिस्टमेटिक तरीके से मैंने पढ़ाया है, A to Z एकदम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाया है कि उतने बेहतरीन तरीके से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिल रहा है, ठीक है। ये क्लास नंबर फर्स्ट में इतना ही क्वेश्चन थे, तो अब क्लास नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, अगले क्लास में हम लोग बात करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, और जो दोस्तों को आपको शेयर करना है, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही।